हेलो स्टूडेंट्स, आई अंकुर राज वेलकम यू ऑल। आज स्टूडेंट आपका स्वागत है यहाँ पर हमारे क्लास 11 और 12 कंप्यूटर साइंस के ICSE बोर्ड के कंप्यूटर साइंस के कॉमन टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 16 में, और ये हमारे 12th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 15 में हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लेक्सर, MUX 4x1 मल्टीप्लेक्सर, और आज यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं उसी 4x1 मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करके। 4x1 मीन्स 4 इनपुट एंड 1 आउटपुट मल्टीप्लेक्सर, और उसे इम्प्लीमेंट कर, है ना, उसे यूज़ कर 4x1 मल्टीप्लेक्सर को यूज़ कर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे 3 वेरिएबल बुलियन फंक्शन, है ना। और ये तो हमारा एग्जाम्पल हुआ 3 वेरिएबल बुलियन फंक्शन, बट वैसे हम लोग अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करेंगे कि किसी भी n नंबर ऑफ़ वेरिएबल बुलियन फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, और फिर उसके हिसाब से हमारा सिलेक्शन लाइन भी डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स का पार्ट नंबर 10 है, और ये कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारा ये सबसे पहले क्लास 12 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम लोग जो बुक रेफ़र कर रहे हैं, सुमित अरोड़ा विद कंप्यूटर साइंस विद जावा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे ये ब्लॉक डायग्राम हुआ 4x1 मल्टीप्लेक्सर का, हम लोगों ने देखा था I0 से लेकर I3 तक हमारा जो है हमारा इनपुट लाइंस है ना, और S0 S1 हमारे सिलेक्शन लाइंस हैं, और F हमारा फाइनल आउटपुट है। और ये हमारा 4x1 का मल्टीप्लेक्सर यहाँ यूज़ हो रहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या, 3 वेरिएबल का बुलियन फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से हमारा यहाँ पर सारा वर्क कर रहा है, किस तरह से ब्लॉक डायग्राम हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है, कि इम्प्लीमेंटेशन जो था मल्टीप्लेक्सर का, यहाँ पर किस तरह से हमारा जो वर्क कर रहा है बुलियन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो ये कि आपने देखा था कि आपका डिकोडर था, है ना। डिकोडर जैसे हम लोगों ने क्या समझा था कि हमारा बेसिकली जो वर्क किया है सब कुछ, कैसे वर्क किया, हमारा मल्टीप्लेक्सर कैसे बना था, है ना। मल्टीप्लेक्सर कैसे बना था, नॉर्मली हमारा क्या था, हमारे पास तो बुलियन फंक्शन, हमारे पास तो एक डिकोडर था, और डिकोडर में लास्ट में हम लोगों ने एक एक्सटर्नल ऑर गेट लगाया था, है ना। यहाँ आप देखे होंगे, है ना, सब कुछ क्या था हमारा, है ना। ये क्या था हमारा, ये बेसिकली हमारा एक डिकोडर था, आपने देखा था, इस डिकोडर को देखा था आपने, है ना। सबसे बड़ा डिकोडर था हमारे पास, और डिकोडर में हम लोगों ने क्या किया था, डिकोडर में हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा इनपुट लाइन लगाई थी चारों एंड गेट्स में, है ना। तो सारे एंड गेट्स मेरे 3 इनपुट लाइंस के हो गए थे, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने फर्दर एक एक्सटर्नल ऑर गेट लगाया, तो हमारा यहाँ पर तैयार हो गया था। तो यही बात बोला जा रहा है फिर से कि जो शोन इन सेक्शन डिकोडर वॉज इम्प्लीमेंटेड, है ना। डिकोडर को इम्प्लीमेंट किया था हम लोगों ने, है ना। डिकोडर ने इम्प्लीमेंट किया था एक बुलियन फंक्शन को, है ना, और कैसे, और गेट को लगाकर, तब जाकर हमारा एक मल्टीप्लेक्सर बना था। हमारा मल्टीप्लेक्सर जो बनकर तैयार हुआ था, वो डिकोडर था। फिर डिकोडर के बाद हमारा एक्स्ट्रा इनपुट लाइंस थे इन ऑल 4 एंड गेट्स, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक एक्सटर्नल ऑर गेट लगाया, तब जाकर हमारा मल्टीप्लेक्सर बनकर तैयार हुआ था स्टूडेंट्स, इस तरह से। ठीक है, तो वही बात बताया जा रहा है कि आपने ऐसा किया था। तो ये क्या रिवील कर रहा है, रिवील्स दैट इट इज़ एसेंशियली ए डिकोडर विद ऑर गेट, है ना। एक डिकोडर विद ऑर गेट तो हमें पास समय पर चाहिए ही, एक डिकोडर चाहिए, है ना, और ऑर गेट तो हमें चाहिए ही। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कोई चाहे बुलियन फंक्शन जो कि n वेरिएबल का हो, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद 2 to the power n-1, है ना, विद 2 to the power n-1 to 1 मल्टीप्लेक्सर। 2 to the power n-1 to the n मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या हुआ, 2 to the power n-1 to 1 मल्टीप्लेक्सर। तो सपोज यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, 2 to the power 3 - 1 प्लस 2 दैट इज़ 4, है ना। तो क्या हो गया, 4 to 1 मीन्स
4/1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, जब यहाँ n का वैल्यू 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से तो यहाँ पर जो बात है आपके पास कि आपका कोई बूलियन फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं n वेरिएबल के साथ और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तब आपका मल्टीप्लेक्सर बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर सबसे पहले आप इस नोट को देखें। इस नोट पे हमें बहुत कुछ बताया गया है, इस नोट से हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। वो क्या कि इन एनी बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, है ना, कोई बूलियन फंक्शन जो कि n वेरिएबल का है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई बूलियन फंक्शन है जो कि n वेरिएबल का है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग या विथ 2n-1 to 1 मल्टीप्लेक्सर, जो मैंने आपको बताया। कोई बूलियन फंक्शन, यहाँ पर ये जो n वेरिएबल है ये n किसके लिए ये n किसके लिए यूज़ हो रहा है ना, ये n किसके लिए यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, ये n जो हो रहा है यूज़, ये बूलियन फंक्शन है ना, ये बूलियन फंक्शन है ऑफ n वेरिएबल है, ये n वेरिएबल है ना, बूलियन फंक्शन n वेरिएबल का, जो कि n यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो एनी बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, कोई बूलियन फंक्शन जो कि n वेरिएबल का है उसे हम अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक ही है हमारा, क्योंकि हम लोगों ने वो ऑलरेडी देख लिया है। क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में हमारा जो बन रहा था मल्टीप्लेक्सर, वो एक डिकोडर की मदद से बन रहा था, और डिकोडर में है ना एक्स्ट्रा इनपुट लाइन्स, उसके बाद फिर ऑर गेट लगाने से हमारा मल्टीप्लेक्सर बना था। तो ये बात ऑलरेडी नोन था, है ना, कि डिकोडर को यूज़ किया गया था इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, एक बूलियन फंक्शन को, और साथ में फिर ऑर गेट, तो हमारा मल्टीप्लेक्सर बना। तो फिर डिकोडर और ऑर गेट तो हमारे पास रहना ही है ना, ऑलरेडी अवेलेबल। और दिस सजेस्ट कि एनी बूलियन फंक्शन, है ना, यही बात बताता है कि कोई बूलियन फंक्शन जो कि n वेरिएबल का होगा, जैसे मैंने बताया, और फिर n को यूज़ करेंगे, तो फिर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी बूलियन फंक्शन को जो भी n वेरिएबल का हो। n में हम लोग कोई भी नंबर देंगे, लाइक 1 2 3 4, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे n3 लिया था, अभी दिखाया मैंने आपको। तो n3 में कोई बूलियन फंक्शन जिसको हम लोग n वेरिएबल से इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, तो वहाँ पर यूजिंग या विथ 2n-1 to 1, जो मैंने अभी करके बताया, है ना। तो हमारा उतना का मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा, उतना इनपुट बाई उतना आउटपुट का मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा। और वहाँ पर सिलेक्शन लाइंस जो होंगे वो n-1 होंगे, सिलेक्शन लाइन n-1 होंगे। तो n-1 मतलब क्या, 3-1 हम लोगों ने लिया था, तो 2 सिलेक्शन लाइंस हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो यही बात बताया गया है आपको। तो अब देखने वाली बात क्या है कि n-1 सिलेक्शन लाइन हो जाएंगे, तो मतलब कितने सिलेक्शन लाइन हो जाएंगे, 2, ठीक है। 3-1 है तो 2, तो 2 क्या हो गया हमारे पास फ्रेंड्स, 2 हमारे पास सिलेक्शन लाइंस हो गए। तो 2 सिलेक्शन लाइंस हो गए। तो देखिए अब नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहा है, अगर हमारे पास n वेरिएबल के क्या है, n वेरिएबल के हमारे पास n वेरिएबल है हमारे पास, तो n इज इक्वल टू हमारा 3 था, तो 3-1 n-1 इज इक्वल टू 3-1 इज इक्वल टू 2। 2 क्या है हमारे पास, सिलेक्शन लाइन है, ठीक है। तो सिलेक्शन लाइन है, तो n3 था, तो सिलेक्शन लाइन कितना हुआ, 2, तो 1 कहाँ गया, है ना। n इज इक्वल टू 3 है, n क्या है, 3 था, n3 क्या है, n वेरिएबल है, तो वेरिएबल मतलब कुल मिला के मेरा 3 है ना, और वही n है। तो सिलेक्शन लाइन n-1, सिलेक्शन लाइन n-1, ये 2 आया इस तरह से। तो 1 कहाँ गया, 1 की बात क्या है, तो 1 के बारे में ये बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि जो लेफ्ट आउट सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, लेफ्ट आउट सिंगल वेरिएबल जो है उसे हम लोग यूज़ करेंगे एज अ इनपुट, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपने देखा कि n है, तो n इज इक्वल टू 3 क्या है, ये n इज इक्वल टू 3 जो है वो क्या है, वो हमारा n वेरिएबल है, हमारा वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल ही हमारा n है, वो है 3। और हमें अब सिलेक्शन लाइन निकालनी है, जो कि n-1 है, तो 3-1 क्या है, 2 है। तो यहाँ पर वेरिएबल 3 थे, n3 था, और सिलेक्शन लाइन -1 2 हो गया, तो 1 कहाँ गया, 1 बचा, है ना,
2 है ना, ये तो 2 ही है और ये 3 था, तो एक कहाँ गया, तो n एक जो बचा है ना वो सिंगल वेरिएबल जो बचा है ना, वेरिएबल था ना, 3 वेरिएबल थे 1 2 3, तो 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल तो यूज़ हो रहे हैं किसके लिए, सिलेक्शन लाइन के लिए, तो वो एक कहाँ गया, तो एक जो सिंगल वेरिएबल है ना, सिंगल वेरिएबल है जो लेफ्ट है वो यूज़ होगा, ये यूज़ होगा एज अ इनपुट है ना, इन मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये बात हमें समझना है कि ये यूज़ होगा एज अ मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं है ना, क्वेश्चन नहीं मतलब हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन थी, हम लोग n की बात कर रहे थे और n में हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने n में तो 3 लिया है ना, इसे मैंने यहाँ बेसिकली लिखा है कि हमारा मल्टीप्लेक्सर का यहाँ इम्प्लीमेंटेशन है, तो यहाँ तो आपका हेडिंग लिखा ही हुआ है, मैंने ऊपर मल्टीप्लेक्सर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपका कितना वेरिएबल, 3 वेरिएबल था, तो देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल है लिखा हुआ, ठीक है ना, बुलियन फंक्शन है, इसीलिए बुलियन फंक्शन में x y z फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बुलियन फंक्शन है 3 वेरिएबल का, ठीक है, जो कि इसके बराबर है ना, समेशन 1 3 5 6, ठीक है, तो n इक्वल टू 3 है, देख रहे हैं, ठीक है, n इक्वल टू 3 है तो 2 टू द पावर n-1 जो होगा है ना, वो हम लोग तो आगे बताएंगे क्या कर रहे हैं हम लोग, फिलहाल यहाँ पर ये देखना है कि x y z जो हम लोगों ने बोला 3 वेरिएबल है, और तो यहाँ पर 3 वेरिएबल थे और सिलेक्शन लाइन क्या हो गया, n-1, सिलेक्शन लाइन 2 हो गए। अब एक जो बचा वो उसका क्या हो रहा है, ठीक, जो एक जो बचा, अब यहाँ सबसे पहले ये समझना है कि वो जो लेफ़्ट आउट है, तो x y z 3 वेरिएबल में से लेफ़्ट आउट जो होगा वो सबसे लेफ़्ट साइड वाला जो होगा, तो जो लेफ़्ट आउट वेरिएबल होगा वही हमारा क्या है, एज ए इनपुट यूज़ होगा है ना, वो यूज़ होगा एज ए इनपुट इन मल्टीप्लेक्सर। तो जो लेफ़्ट आउट वेरिएबल है स्टूडेंट्स, वो हमारा जो है, अगर सपोज x है, जैसे x y z इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा वेरिएबल्स, तो अगर सपोज x है ना, तो इनपुट क्या क्या हो सकता है, या तो x होगा या x का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, मीन्स x में वैल्यू तो 1 होती है तो इसे कॉम्प्लीमेंट वैल्यू 0 होगी, यही बात आपको बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मतलब अब बात क्या हो रही है कि यहाँ पर x और x निगेशन, तो यहाँ पर आपका यही वैल्यू हो सकता है ना कि आपका x है ना, आपका कोई भी सही वेरिएबल है, तो x y z मान लेते सपोज हम लोगों ने कि 3 हमारे वेरिएबल थे, और 3 वेरिएबल में से क्या हुआ, 3 वेरिएबल में से हमारे 2 तो सिलेक्शन लाइन में यूज़ हो गए है ना, और एक बचा, उस एक का क्या यूज़ हो रहा है इन 3 वेरिएबल में से, उस एक का यूज़ ये हो रहा है कि वो यूज़ होंगे एज अ इनपुट इन द मल्टीप्लेक्सर, ये बात यहाँ बताई हुई है। तो उनमें से सपोज़ कि हमारा x 3 वेरिएबल में से x जो है उसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग एज अ इनपुट इन द वेरिएबल है ना, तो इनपुट किस किस फॉर्म में होगा है ना, वो तो या तो x हो सकता है, या फिर वो x अपने निगेटेड फॉर्म में हो सकता है, और उसका और क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल x में क्या होता है, x में लाइक नॉर्मल वैल्यू क्या होती है 1 और उसका निगेटेड वैल्यू 0, तो यही 4 वैल्यू हो सकता है, ठीक है, जो बात आपको यहाँ बताया गया फिलहाल। तो अब कह रहे हैं कि जब हम लोग इसका जुडिशली इसे यूज़ करेंगे इन 4 वैल्यूज़ का, ठीक है, 4 वैल्यूज़ का जब यूज़ करेंगे है ना सिलेक्शन लाइंस में है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूज़ हुआ है, यहाँ आप देखिए सिंपल बात, ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ यूज़ हो रहा है 0 1 x निगेशन है ना, ठीक है, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो किस तरह से ये वर्क करेगा, 0 1 x निगेशन आपने देखा, ठीक है, किस तरह से ये वर्क करना है, और ये वही 0 1 x निगेशन, ये वही 0 1, ये आपका वही यहाँ पर 0 1 x निगेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है वो किस तरह से वर्क कर रहा है आपका, ठीक है, और बेसिक जो है आपका वो क्या है, x और x निगेशन था, क्योंकि वेरिएबल की बात की थी, वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर होगा तो वेरिएबल क्या होगा, अगर x वेरिएबल है तो x नॉर्मल है तो उसके लिए 1, और x निगेटेड है तो उसके लिए 0, ठीक है, ये 4 वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, तो इनको एज ए इनपुट माना जा सकता है, जुडिशली यूज़ किया जाएगा 4 वैल्यूज़ के फॉर द इनपुट एंड बाय कनेक्टिंग द अदर वेरिएबल्स टू द सिलेक्शन लाइंस। तो इन 4 वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, इन 4 वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे हम कैसे,
क्योंकि ये जो लेफ्ट आउट थे वो x को यूज़ किया हम लोगों ने, तो x को यूज़ किया था एज ए इनपुट इन मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, इनपुट्स ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। तो उसमें से हम लोग या तो x ले सकते हैं, या तो x निगेशन ले सकते हैं, या तो 1 ले सकते हैं, या तो 0 ले सकते हैं। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, है ना। और बाकी के जो वेरिएबल्स हैं वो क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे टू द सिलेक्शन लाइन्स। तो बाकी के वेरिएबल कौन कौन से हैं, y और z, है ना। 3 वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल में, है ना, 3 वेरिएबल थे, n इज इक्वल टू वेरिएबल भी 3 थे, तो फिर n3 हो गया, x y z। यही हमें समझना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास तो यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ n इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल 3 हैं स्टूडेंट्स, 3 वेरिएबल हैं हमारे पास, 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल में हमें सिलेक्शन लाइन निकालना था, सिलेक्शन लाइन, तो वो हमारा फॉर्मूला था n-1, तो 3 - 1 तो 2, तो 2 हमारे सिलेक्शन लाइन होंगे, 3 हमारे वेरिएबल हैं, n हमारा 3 है और वही हमारा वेरिएबल है 3, तो सिलेक्शन, तो 1 1 कहाँ गया, तो वो 3 वेरिएबल हमारा फंक्शन में था इस तरह से x y z, तो हमारा 3 में से, है ना, 3 में से ये 2 को तो हम लोगों ने सपोज सिलेक्शन लाइन में यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये x जो बचा, तो x को हम लोग यूज़ करेंगे क्या, जो अकेला एक जो बचा वो कौन सा एक है, वो ये एक x है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे कहाँ, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं कहाँ, एज ए इनपुट इन आवर मल्टीप्लेक्सर, है ना, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पर जो हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो किस तरह से यूज़ करते हैं, तो इसे क्या वैल्यू हो सकती है, x हो सकती है, फिर इसका निगेटेड वैल्यू हो सकता है, और x की वैल्यू क्या होगी नॉर्मल, अगर नॉर्मल वैल्यू करते हैं तो क्या होता है उसके वैल्यू 1, और निगेटेड वैल्यू क्या हो सकता है 0। तो उस तरह से कुल मिला के ये 4 तरह के वैल्यूज़, है ना, हाँ, एज अ इनपुट जा सकते हैं, क्योंकि वही x को इनपुट जाना था वो अकेला, है ना, और x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ये x निगेशन 1 0, तो 4 वैल्यूज एज ए इनपुट हो सकती हैं इसी 4/1 के मल्टीप्लेक्सर में। अब बात हो रही थी कि ये जो 2 है, तो ये 2 क्या हुआ, इन्हें तो कनेक्ट होना है सिलेक्शन लाइन में, इन्हें कनेक्ट होना है सिलेक्शन लाइन में, और ये x इनपुट जाएगा, है ना, मल्टीप्लेक्सर में, और वो इन पॉसिबल 4 वैल्यूज़ के साथ जाएगा, ठीक है। ओके, आप समझ गए ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि इस तरह से हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लेक्सर था वो 2n है ना 1, तो वो तो आपने देख लिया, 2n-1 में n3 लिखा हम लोगों ने, तो 3 - 1 यहाँ जो मल्टीप्लेक्सर मैंने बताया था यहाँ पर फिलहाल मल्टीप्लेक्सर, तो 2n-1, तो 2 3 - 1, 2 दैट इज़ 4, है ना। तो ये इनपुट था इसका मल्टीप्लेक्सर का, जिससे आपको 4/1 मल्टीप्लेक्सर बना था, है ना। तो ये 4 कैसे आया था वो बताया गया, है ना। मल्टीप्लेक्सर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हो गया, ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर कैसे हो रहा है, 2n-1 वाला चीज़, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको साथ में है तो वो कंफ्यूज कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है हमें कि हमारे पास ट्रुथ टेबल में क्या बताया जा रहा है। तो ट्रुथ टेबल में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सिंपल बात है, कुछ नहीं है, 3 हमारे पास वेरिएबल्स थे, ठीक है, और ये हमारा f है, और ये हमारा मिनटर्म्स के फॉर्म में बताया जा रहा है ना, मिनटर्म्स के फॉर्म में है सारा चीज़ें, मिनटर्म्स, ओके, मिनटर्म्स के फॉर्म में सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि 3 है ना, और 3 जब हमारे पास रहता है वेरिएबल, तो जब भी 3 वेरिएबल रहता है तो हमारे पास इस तरह से जो ऑप्शनल हम लोग जो वैल्यूज़ निकालते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। तो 8 है ना, तो 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक हमारे पास ये, है ना, वैल्यूज़ होंगे, है ना। तो x y z में क्या होगा, 4 0 4 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो जहाँ जहाँ देखिए आप, क्योंकि मैंने वो क्या बताया, एक्स वाई जेड का वैल्यू है ना, मिन टर्म्स के फॉर्म में, है ना, और इनका जो वैल्यूज़ होगा, वेरिएबल तो कौन सा यूज़ हुआ था, एक्स यूज़ हुआ था वेरिएबल हमारा, एक्स वेरिएबल यूज़ हुआ था इनपुट के लिए, है ना, यही तो लेफ्ट आउट था ना। एक्स वाई जेड में जेड, एक्स वाई जेड तो यूज़ हो रहा है सिलेक्शन लाइन में, अभी हमने देखा वाई जेड यूज़ हो रहा है सिलेक्शन लाइन में, और एक्स यूज़ हो रहा है इनपुट के लिए। और एक्स का इनपुट के लिए क्या क्या वैल्यूज़ हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, एक्स का निगेशन हो सकता है ना, और 0 1 हो सकता है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ 1 है, 0 है 1 है, फिर 0 0 1 1, वाई का 0 0 1 1, जेड का 0 1 0 1, ठीक है। तो अब मिन टर्म कैसे बताएंगे, तो एक्स मैंने अब क्या बोला कि नॉर्मल एक्स है, तो क्या बोला मैंने कि वो 1 है, और एक्स निगेशन है, इट मीन्स 0 है, ठीक है। तो अब देखें एक्स 0 है तो क्या हो गया, एक्स का निगेशन हो गया, वाई 0 हो गया, है ना, तो वाई का क्या हो गया, 0 है तो वाई का भी निगेशन, जेड 0 है तो जेड का भी निगेशन। इस तरह से सब कुछ हम लोगों ने किया, और यहाँ पर इसको आप मिन टर्म्स है तो इसको m0 से लेकर के आप यहाँ m7 तक आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, तो इस तरह से हमें बताया जा रहा है कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, फ़िलहाल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने 3 वेरिएबल के बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं, और यहाँ पर हमारे साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ हो रहा है 4/1 का मल्टीप्लेक्सर, वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया सारे फंक्शंस को इन सम ऑफ मिन टर्म, है ना, सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोगों ने सारे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि 2⁻³ था हमारे पास, है ना, 2⁻³ था हमारे पास, तो इस तरह से हमारा ये वर्क किया। अब हमें सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस होने वाला है वो यहाँ होने वाला है, इस पर, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे। तो सिंगल आउट लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या था, सिंगल आउट लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो था एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो सिंगल, तो हम लोगों ने जो एक्सी को क्यों हम लोगों ने चूज़ किया, वाई जेड को यूज़ कर लिया सिलेक्शन लाइन में, और एक्स को यूज़ कर लिया जो लेफ्ट आउट था, n-3 थे, है ना, और 2 n-1 सिलेक्शन लाइन 2 आ गया, और एक हमारा बचा लेफ्ट आउट वेरिएबल, है ना, तो उसको हम लोगों ने यूज़ कर लिया एज ए इनपुट, एक्स को यूज़ किया हम लोगों ने इनपुट के लिए मल्टीप्लेक्सर में, 4/1 मल्टीप्लेक्सर में। तो इसलिए यूज़ किया एक्स को ही, क्योंकि ये हमारा क्या था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है स्टूडेंट्स, है ना, ये हमारा लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये एक्स जो है क्या है, ये हमारा सिंगल लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है ना। इस वेरिएबल, इस सेट ऑफ वेरिएबल में हमारा ये क्या है, लेफ्ट मोस्ट है, ठीक है। 3 वेरिएबल जो है हमारे पास, ये 3 वेरिएबल, उसमें हमारा जो x है वो क्या है, x जो है हमारा वो 3 वेरिएबल में क्या है, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है एक्स वाई जेड में, ओके। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो ध्यान देने वाली बात क्या है, वो जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है हमारे पास, वही क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल होता है ना। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो है, यही हमारा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, यही हमारा क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल है, ठीक है। ये बात देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल ही जो है क्या, वो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो है यही हमारा हायर ऑर्डर वेरिएबल है। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, ध्यान देने वाली बात है, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो है वही हमारा क्या है, एक्स जो था, एक्स वाई जेड क्या है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट मोस्ट है, तो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो है वही मेरा हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल है, और ये राइट मोस्ट वेरिएबल है जेड, तो राइट मोस्ट वेरिएबल जो है क्या है, लोएस्ट ऑर्डर वेरिएबल है ना, राइट है, लेफ्ट है, एक्स हो गया लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है हमारे पास, एक्स है, और राइट मोस्ट वेरिएबल क्या है हमारे पास, जेड है। तो जेड जो राइट मोस्ट वेरिएबल है वो लोएस्ट ऑर्डर है, ठीक है,
और जो x हमारा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है वो हमारा क्या है, हायर ऑर्डर वेरिएबल है, हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल है। ओके, ये बात क्लियरिटी मिल गई आपको। स्टेप 2 तो आपने समझ लिया है। तो यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो x है वही हमारा हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल है, ठीक है, और राइट मोस्ट वेरिएबल जो हमारा z है वही हमारा लोएस्ट वेरिएबल है। अब बात क्या है कि जो लोएस्ट ऑर्डर वेरिएबल है, लोएस्ट ऑर्डर वेरिएबल कौन था, लोएस्ट ऑर्डर वेरिएबल कौन है हमारे पास, लोएस्ट ऑर्डर हमारा वेरिएबल कौन सा था, जो राइट में था, है ना, राइट में था। तो राइट में क्या है, z है। और हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल क्या है, जो लेफ्ट में है, मतलब x है। तो कह रहा है कि जो लोएस्ट वेरिएबल है उसको कनेक्ट करना है लोएस्ट ऑर्डर सिलेक्शन लाइन से। तो लोएस्ट कौन सा है, लोएस्ट है z, है ना, z है लोएस्ट। तो उसे किसे कनेक्ट करना है, सिलेक्शन लाइन S0 से। और फिर कौन बचा, लोएस्ट ऑर्डर के बाद हाईएस्ट ऑर्डर, तो x है ना, x किससे होगा कनेक्ट, x जो कि हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल है वो कनेक्ट होगा हायर ऑर्डर के सिलेक्शन लाइन से, जो कि है हमारा S1, ठीक है। इसे आप ध्यान समझ लें। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल x कनेक्ट इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर, लेफ्ट मोस्ट जो है वही हमारा हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट को मैं ऐसे बता रहा हूँ एरो ऊपर। तो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो आपका x है वो हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल है, ओके, ध्यान दें। और जो आपका राइट मोस्ट वेरिएबल है z वही आपका लोएस्ट वेरिएबल है, डाउन एरो। लेफ्ट है, लेफ्ट मोस्ट है, x है, हाईएस्ट ऑर्डर है, अप साइड। राइट मोस्ट है, z है, वही हमारा लोएस्ट है, ठीक है, लोएस्ट ऑर्डर वेरिएबल है, राइट मोस्ट है, z है। तो जो लोएस्ट है वो लोएस्ट ऑर्डर सिलेक्शन लाइन से जुड़ा हुआ है, तो z हमारा लोएस्ट था, है ना, तो लोएस्ट ऑर्डर सिलेक्शन लाइन से जुड़ा हुआ है S0 से। और हमारा जो x था जो कि लेफ्ट मोस्ट था, है ना, x था जो कि लेफ्ट मोस्ट था, वो हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल है, तो वो हायर ऑर्डर सिलेक्शन लाइन से जुड़ा हुआ है ना। और x ही क्या था, लेफ्ट मोस्ट था, और z क्या था हमारा, राइट मोस्ट था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बताओ ध्यान रखनी है। तो अब ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा था, मैंने बात किया था यहाँ इस ज़ीरो का फॉर्मेट का बात किया था, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ये आप जाने, ये M0, ये M1, ये M2, ये M3, ठीक है। तो वही बात बताया जा रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल है, हाईएस्ट ऑर्डर वेरिएबल कौन सा था हमारा, यहाँ पर x था, है ना, हमारे केस में x है। तो हम लोग ट्रुथ टेबल में देखेंगे हमारे पास, तो इस x का वैल्यू फर्स्ट हाफ के मिन टर्म में क्या है, 0 है। देखें फर्स्ट हाफ के मिन टर्म में, है ना, फर्स्ट हाफ में हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट हाफ में ये सेकेंड हाफ है, फर्स्ट हाफ में क्या है हमारा 0 है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, M0 से लेकर M3 तक, है ना, फर्स्ट हाफ में 0 है, फर्स्ट हाफ मिन टर्म्स में M0 से लेकर M3 में क्या है, 0 है। और फिर वो 1 है सेकेंड हाफ में, M4 से लेकर M7 तक, M4 से लेकर M7 तक आप देख सकते हैं। फिर वो क्या है, सेकेंड हाफ में M4 से लेकर M7 तक, सेकेंड हाफ में हमारा क्या है, 1 है। वो भी आप देख रहे हैं कि हमारा सेकेंड हाफ में M4 से लेकर M7 में हमारा वो क्या है, 1 है, ओके। तो बताने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मिन टर्म्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास मिन टर्म्स हैं वो किस फॉर्म में बताया जा रहा है कि M0 से M3, इसका क्या फॉर्मूला के हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट कहाँ हो रहे हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं, है ना। नॉर्मल हमारा वैल्यू क्या होता है x का, 1, और x निगेशन का 0। तो 1 क्या है, 1 अनकॉम्प्लीमेंटेड है, और 0 क्या है,
कॉम्प्लीमेंटेड है। तो ज़ीरो क्या है, ये फर्स्ट हाफ में कॉम्प्लीमेंटेड है ना। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, एक्स इज कॉम्प्लीमेंटेड, तो कॉम्प्लीमेंटेड हो रहा है ना। तो कॉम्प्लीमेंटेड हो रहा है मतलब ज़ीरो आ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंटेड हो रहा है, एक्स इज कॉम्प्लीमेंटेड, वो क्या हो रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, मिन टर्म्स में ज़ीरो m0 से लेकर m3 तक आ रहा था। तो वही कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ज़ीरो आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है m0 से लेकर m3 में, ठीक है। और वो कैसे, कहाँ से कहाँ तक लाइन में, 0 टू मिन टर्म 0 टू 2 टू द पावर n-1/2 -1, ठीक है, 2 टू द पावर n/2 -1 यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा क्या, 0 to 3 आएगा, ठीक है। आप देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 टू द पावर n/2 -1 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n में क्या वैल्यू है हमारा, ये n है, n में वैल्यू देखिए 3 है, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है ना। तो सॉल्व करने के बाद 8/2 -1 तो 0 to 3, तो 0 to 3 आ रहा है, तो 0 to 3, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर m0 से m3 तक लिया है ना, हमारा 0 था वेरिएबल। ओके, ये हम लोगों ने फर्स्ट हाफ के लिए देखा। अब सेकेंड हाफ के लिए क्या बोला कि हमारा वैल्यू 1 है, तो 1 क्या हुआ, 1 अनकॉम्प्लीमेंटेड था, मैंने बताया अभी। तो अनकॉम्प्लीमेंटेड था, वो कहाँ से कहाँ तक था, हमारा 1 था m4 से लेकर m7 तक। तो वो m4 से m7 तक कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा फॉर्मूला है ये 2 टू द पावर n/2 2 टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड हाफ के लिए, और ये आपका फर्स्ट हाफ के लिए। फर्स्ट हाफ के लिए तो ये आपका क्या निकला, m0 से m3 निकला, और यहाँ आपका m4 से m7 तक निकला, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, इसे हमने सॉल्व किया तो ये m4 से m7 तक निकला, जो कि आपका पहले से निकला हुआ था m4 से m7, अब कैसे निकला वो बताया जा रहा है यहाँ से, है ना। तो तब फिर आपका आया है ना क्या कि m4 7 मतलब 4 to 7, और यहाँ पे आया था 0 to 3, है ना। ये आपका फर्स्ट हाफ में यहाँ, और ये आपका सेकेंड हाफ में हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं, तब फिर जाके हमारा 4 to 7 आ रहा है, मतलब m4 to m7। ये फर्स्ट हाफ में जो हम लोग अप्लाई कर रहे थे हमारा 0 to 3 आ रहा है, मतलब m0 to m3। और फर्स्ट हाफ में जो है हमारा स्टूडेंट्स वो क्या है, वैल्यू 0 है ना, 0 है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंटेड है। और यहाँ पर सेकेंड हाफ में हमारा वैल्यू 1 है, जो कि अनकॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। आप खुद देख लें कि x है, तो ट्रूथ टेबल में x0 फर्स्ट हाफ के लिए मिन टर्म्स, m0 to m3 फर्स्ट हाफ में से जैसे मैंने बोला m0 to m3 है, 0 है, और 1 है हमारा सेकेंड हाफ के लिए मिन टर्म्स में m4 to m7, इसीलिए x हमारा कॉम्प्लीमेंटेड है ना। कहाँ कॉम्प्लीमेंटेड है, इस 0 में, है ना। जब 0 to 2 to the power n/2 -1 कर रहे हैं तो 0 to m0 to m3 आ रहा है ना। उसको इम्प्लीमेंट किया तुम्हारा निकल गया 0 to 3, है ना। और बाकी के लिए x अनकम्प्लीमेंटेड है, मतलब 1 है, इसके लिए ये फॉर्मूला 2 to the power n/2 2 to the power n-1, तो हमारा m4 to 7 आ रहा है, मीन्स m4 to m7, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक इसको समझ लें आप अच्छे से। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखते हैं क्या कि हमें ये सब बताने के बाद अब हमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी कॉम्प्लीमेंटेड अनकम्प्लीमेंटेड की बात हम लोगों ने कर ली, अब यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या मैंने बोला, 0, और अनकम्प्लीमेंट का मतलब मैंने क्या बोला, 1, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट जो हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखें कॉम्प्लीमेंट हो रहा है मतलब बोला x निगेशन, x मतलब हमारा 1 है, x निगेशन मतलब 0 है। तो x हमारा क्या है, x है यहाँ पर, और ये क्या है, x निगेशन है। तो x है मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 की बात की जा रही है और यहाँ 0 की बात की जा रही है, और ये हमारा यहाँ जो है ये है। तो मैंने क्या बोला, x1 है, तो x1 है मतलब x1 मतलब ये अनकम्प्लीमेंटेड, और x निगेशन में 0, तो 0 क्या हो गया, कम्प्लीमेंटेड। तो हमारा I0 I1 I2 I3 जो हमारा ये इनपुट था, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये
यहाँ पर वैल्यू जो जाएगा यहाँ पर I0 में वो क्या क्या जाएगा, है ना, वो भी मैंने बता दिया था। यहाँ पर 0 1 x निगेशन जो हमारा इनपुट था x का वो अलग अलग फॉर्म में था, x निगेशन 0 और 1 के फॉर्म में, तो वही हमारे इनपुट लाइन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्दर बता दिया गया यहाँ पर स्ट्रक्चर में। अब हमारा यहाँ पर जो भी है 0 से लेकर 7 तक, ये हमारा 0 से लेकर 7 तक जो हमारा ये था यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक है, वो हम लोगों ने वहाँ लिख दिया, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में जो था क्या था 1356, यहाँ ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1356। तो 1356 जो है हम लोगों ने यहाँ लिखा, ठीक है। तो 1356 ये तो 0 to 7 लिखा, मैंने आपको बता दिया कैसे, है ना, 2 to the power 3 मतलब 8 मतलब 0 to 7 यहाँ पर, ठीक है। तो 0 to 7 लाइन्स थे हमारे पास, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया हम लोगों ने, x और x निगेशन है इनपुट लाइन्स। और हमारा जो भी 1356 था उसको हम लोगों ने राउंड कर दिया, 1 3 5 और 6 राउंड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर यहाँ स्टेप्स में यहाँ ये बताया जा रहा है कि हमारा जो 4 था ना, x था, x निगेशन था, 0 था, 1 था, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कौन राउंडेड है कहाँ राउंड। जैसे यहाँ पर क्या है देखें, यहाँ दोनों राउंडेड नहीं है, नॉट सर्किल, दोनों राउंडेड नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए रूल क्या हो जाएगा कि ये माना इसको क्या, इसके लिए माना 0, ठीक है, वो बताया जा रहा है हमारे रूल 1 में। फिर यहाँ पर दोनों क्या हैं, राउंडेड हैं, तो उसके लिए क्या बताया जा रहा है, हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर वैल्यू 1 अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, ऊपर वाले अनसर्कल्ड हैं और नीचे वाले सर्कल्ड हैं, तो उसके लिए क्या मानेंगे हम लोग, वैल्यू x। फिर यहाँ पर क्या, ऊपर वाले सर्कल्ड हैं और नीचे वाले अनसर्कल्ड हैं, है ना, वो मानेंगे x निगेशन, है ना। तो इस तरह से हमारा I0 का वैल्यू, I1 का वैल्यू, I2 और I3 का वैल्यू डिपेंड करेगा। तो I0 में दोनों सर्किल नहीं है, I1 में दोनों सर्किल हैं, I2 में ऊपर वाले अनसर्किल है नीचे सर्किल है, और I3 में ऊपर सर्किल है नीचे अनसर्किल है। तो सबके हिसाब से तो ऊपर वाले के हिसाब से नॉट सर्किल, है ना, तो 0 लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ देखा आपने, है ना। रूल 2 में, है ना, दोनों सर्किल हैं तो उन्होंने 1 लगा दिया, देखा आप लोगों ने। फिर रूल नंबर 3 में ऊपर हमारा अनसर्किल्ड है, फिर नीचे हमारा सर्किल्ड है ना, तो फिर हम लोगों ने यहाँ x लगा दिया, टॉप अनसर्किल्ड था तो x लगा दिया हम लोग रूल 3 में। फिर रूल 4 में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा ऊपर सर्किल था, है ना, बॉटम नॉट सर्किल था, तो हम लोगों ने x निगेशन लगा दिया, ये आपने देखा। तो इस तरह से हमारा जो ये चारों वैल्यूज़ थी, है ना, जो x, है ना, जो हमारा लेफ्ट आउट वेरिएबल था x, है ना, उसका 4 वैल्यूज़ था जो कि हमारा इनपुट जा रहा था एज ए मल्टीप्लेक्सर 4/1 में, वो हमारा वो इस तरह से रूल में यहाँ काम कर रहा है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने एग्जैक्टली जो फॉर्मूला दिया था फंक्शन का और जो वैल्यूज़ दी थी 1356, वो यहाँ इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग ला रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर में इनपुट करा रहे हैं। और ये x निगेशन मेनली था हमारा, ये तो वेरिएबल था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ x और x निगेशन लिखा था यहाँ पर, है ना। और उसके चारों वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट करा दिया I0 I1 I2 I3 में, और हमारे उस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन के वैल्यूज़ के साथ 1356 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर फिर से देखें, ठीक है, वो आपको फिर से बताया गया यहाँ पर I0 I1 I2 I3 में किस तरह से हमारा काम कर रहा है। तो मैंने आपको जो यहाँ बताया वो आपको फिर फर्दर यहाँ पर बता दिया गया है, 0 1 x निगेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको फिर से फर्दर बता दिया गया है सारा चीज़ें। तो यहाँ पर I0 में देखा आपने उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया, 0, I1 में 1, है ना, 0 1, फिर I2 में x, I2 में आपका x रूल 3, फिर I3 में आपका x निगेशन रूल 4। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये जो है ये काम करेगा, और इस तरह से हम लोग मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर ये जो लिखेंगे इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हमारा, है ना, मल्टीप्लेक्सर का इम्प्लीमेंटेशन मिन टर्म्स के फॉर्म में, मीन्स मिन टर्म मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ना, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, और सबका सम हो रहा है ना, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। ओके, तो S0 S1 I0 I1 है, I0 I1 I2 I3 हो जाएगा, और यहाँ S0 S1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमें अब जो बताना है वो यही है कि यहाँ पर किस तरह की फॉर्म में हमारा सारा वैल्यूज़ दिया हुआ है वो हमें बताना है।
तो कहाँ कॉम्प्लीमेंटेड है, कहाँ कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये किस तरह से कर रहा है कि यहाँ पे किस तरह से हम समझें कि यहाँ पर इस फर्स्ट वाले प्रोडक्ट को देखें, अगर फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में S0 और S1 इस पर निगेटेड क्यों दिया हुआ है, तो यहाँ देखेंगे। उसके लिए आप यहाँ देखना है आपको, ठीक है। उसके लिए आपको कहाँ देखना है, उसके लिए आपको यहाँ देखना है कि आप जब देखेंगे फ़िलहाल यहाँ पर I0 में, तो आपका यहाँ पर देखें आप, है ना, यहाँ इन वैल्यूज़ को देखें आप, ये वैल्यूज़ क्या हैं आपके, है ना, इन वैल्यूज़ को देखें आप। तो ये वैल्यूज़ हमारे जो हैं दोनों क्या हैं, अनसर्किल्ड हैं, है ना, दोनों अनसर्किल्ड हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, एक तरह से ज़ीरो लगा दिया है ना। I0 में I0 में हम लोगों ने क्या वैल्यू दिया, I0 में हमने क्या वैल्यू दिया, ज़ीरो दिया, मतलब एक तरह का निगेशन दिया, इसलिए हम लोगों ने दोनों में निगेशन लगा दिया। फिर I1 में क्या था हमारा, पूरा रूल 2 में I1 में क्या था, दोनों में हमारा, है ना, एक तरह का 1 वैल्यू हम लोगों ने दिया फाइनली, है ना, तो 1 वैल्यू दिया हम लोगों ने। फिर I2 में हम लोगों ने x दिया और I3 में हम लोगों ने x निगेशन दिया। तो यहाँ पर बेसिकली आप जो देखेंगे S0 S1 S1 S0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको S0 S1 S0 S1 का जो फॉर्मेट में जो आप आंसर बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दोनों निगेशन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद फिर आपका जो S0 है ना, S0 में आपको जो, चूँकि वो हमारा जो सिलेक्शन लाइन था, है ना, वो हमारा x से रिलेटेड था, वहाँ पर आप उसको सबसे पहले S0 को ही फिर से आप कंटिन्यू करेंगे निगेशन, फिर S1 नॉर्मल, फिर S0 नॉर्मल, फिर S1 निगेशन, फिर आपका दोनों नॉर्मल, और फिर हमारा इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको बता देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन था यहीं पर एंड करता है ना। और यहाँ पर हमारे ये जो मल्टीप्लेक्सर का जो एप्लीकेशन था, इम्प्लीमेंटेशन था, वो यहाँ पर एंड करता है। आप इसे देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करके बनाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, एंड फिर जो इश्यूज़ होंगे वो आप हमसे क्लियर आउट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जब भी इसे बनाएं, पेन कॉपी लेकर बनाएं और चीज़ों को समझकर अच्छे से बनाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने इसे हर तरीके से एंगल से समझा है और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे एंड होता है आज का लेक्चर नंबर 16। थैंक यू क्लास। छोटा सा करेक्शन था स्टूडेंट्स, जो मुझे आपको बताना था वो ये था दरअसल कि यहाँ पर जो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर जो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा था, है ना, S0 S1 में, है ना, कि किस हिसाब से आपका ये सिंगल लगा है, यहाँ निगेटेड है, ये अननिगेटेड है ना, मीन्स ये अननिगेटेड है, ये निगेटेड है, ये दोनों अननिगेटेड है ना, मीन्स निगेटेड अननिगेटेड मीन्स S0 है, तो ये क्या है आपके पास, S0 है मीन्स ये आपके पास अनकम्प्लीमेंटेड है, और इस तरह से है तो ये कॉम्प्लीमेंटेड है। तो किस वजह से, तो देखिए आपको पता है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो 0 0 है तो वही आपका यहाँ पर 0 0 की वैल्यू है, तो S0 S1 है, तो दोनों जो है आपका वो क्या है, तो दोनों जो है आपका वो कॉम्प्लीमेंटेड है। फिर S0 S1 S0 S1 S0 जो है आपका वो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड है। फिर S1 अनकॉम्प्लीमेंटेड है, फिर S0 अनकॉम्प्लीमेंटेड है, फिर S1 कॉम्प्लीमेंटेड है, फिर S0 और S1 दोनों क्या है, अनकॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर से क्लियरली बता रहा हूँ, यहाँ पर इसे रब कर देखिए 0 0 है मतलब कॉम्प्लीमेंटेड है, दोनों कॉम्प्लीमेंटेड है। 0 1 0 1 0 1 मीन्स S0 जो है आपका वो, S0 जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंटेड है, बट S1 अनकम्प्लीमेंटेड है। फिर 1 0 मतलब S0 जो है वो अनकम्प्लीमेंटेड है, पर S1 जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड है, और 1 1 मतलब दोनों जो है वो अनकम्प्लीमेंटेड है, इस वजह से। और यहाँ I0 I1 I2 I3, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, ये मैंने क्या बोला था, 3 वेरिएबल थे X Y Z, और ये दोनों सिलेक्शन लाइंस में थे, ठीक है, सिलेक्शन लाइंस में थे। और ये X का वैल्यू X X0 0 और 1 था, जो यहाँ पर आपका है ना, 0 1 X X0 I0 I1 I2 I3 में।
और बाकी सिलेक्शन लाइन 0 और 1 में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा ये y और z आएगा, है ना। यहाँ पे रॉन्ग किया हुआ है बुक में, ये ध्यान दें, बुक में यहाँ पर रॉन्ग है। तो ये दो चीज़ मुझे बतानी थी आपको, है ना। ये आपको फिर से क्लियर करना था। S0 S1 किस तरह से आपका यहाँ पे निगेटेड है या फिर कॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। और ये आपके मिन टर्म्स के फॉर्म में लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, है ना। सारे ये प्रोडक्ट्स हैं P1 P2 P3 P4 और ये सम है तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, मिन टर्म्स के फॉर्म में, और ये 0 0 0 1 1 0 1 1 के फॉर्म में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेड अनकॉम्प्लीमेंटेड और ये XYZ, और इसीलिए दो सिलेक्शन लाइन YZ था, यहाँ ये Y होगा और ये Z होगा। आपके बुक में यहाँ पर X लिखा है, यहाँ पर ये रॉन्ग है, ठीक है। मैंने करेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स, बस यही बताना था स्टूडेंट्स। तो थैंक यू क्लास, यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन था, आप इसे भी इंक्लूड कर लेंगे। ओके, थैंक यू।